बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये सेशन है आपके सवालात का और हमारे खट्टे मीठे जवाबात का। पहला है जी नुसरत का। वो कहते हैं कि सर, जो माँ बाप अफोर्ड ना कर सकते हों बेटों को अलग करना, तो क्या वो शादी ना करें? अच्छा प्यारे बच्चों, आप चीज़ों को वैसे कंसीव किया करें जैसे कंसीव करने का हक होता है। ना करेगा क्या मतलब है? अगर किसी बंदे के पास पैसे ना हो तो फिर जहाज में ना जाए, ट्रेन में चला जाए। ट्रेन के पैसे भी नहीं है तो बस में चला जाए। बस में भी अगर नहीं है तो भी कई रास्ते होते हैं। इनफैक्ट दुनिया में तो लोग अंगूठा दिखा दिखा के इशारे कर करके पैदल भी चले जाते हैं। जैसी औकात हो, जैसी इस्तात हो और जैसी आप ज़िंदगी चाहते हो, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है। ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, नहीं करोगे तो ये तो चल ही रहा है। मोटरवे पे चढ़ना है तो मोटरवे की फीसें होंगी, मोटरवे की स्पीड भी होगी, मोटरवे पे गाड़ी भी उतनी ही टाइट और अच्छी रखनी होगी। और मोटरवे पे नहीं, अपने जीटी रोड पे जाना तो जैसे मर्जी जाए, हर 5 मिनट बाद रोक लें और हर 5 मिनट बाद तंग भी हों, लेकिन दोनों की ज़िंदगी अलग अलग है। ओके। असमत कहती है, सर जी मैंने इस तरह की बहू भी देखी है जो अपनी सास पे जुल्म करती है, बदतमीज़ी करती है। बेटा जो बिल्कुल है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। बाज़ बाय नेचर ऐसी होती हैं और बाज़ बदबख्त बेटों की वजह से। यानी अगर बेटा माँ के आगे बोलेगा, बदतमीज़ी करेगा, तो उसके जाने के बाद बहू उससे 10 साल आगे जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि माँ शिकायत करने की, जिस कान में उसने शिकायत डालनी थी, वो बदबख्त तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा, उससे मोहब्बत भी नहीं कर रहा, एहतराम भी नहीं कर रहा। तो ऐसे घरों में खराबी जब भी पैदा होगी तो उसकी वजह उसी घर के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। ओके। यास्मीन कहती है, सर जी मेरे शौहर ने ज़िंदगी को हराम किया हुआ है। शादी को 3 साल हो गए, खुशी का नामो निशान नहीं है। जब भी कहती हूँ कि अपना इलाज करा लो तो मुझको मारते हैं, और मैंने अपना टेस्ट कराया, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा इंसानी जो तारीख है और तालीम है, इसमें एक लफ्ज़ होता है सेल्फ अवेयरनेस। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं इसको। तो सेल्फ अवेयरनेस में 6 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने 2006 में जानी, जो इंसान को इल्म होता है पर अपने आप को वो मानने पे तैयार नहीं होता। हर बंदे को पता होता है कि उसके अंदर क्या खामी है और क्या कोताही। ऐसा नहीं होता कि लोगों को इल्म हो, उसको इल्म ना। आपको तकरीर करनी है, नहीं आती, आपको पता है। आपसे भागा नहीं जाता, आपको पता है। आप हाई जंप नहीं कर सकते, आपको पता है। आप लॉन्ग जंप नहीं कर सकते, आपको पता है। आप खाना नहीं पका सकते, आपको इल्म है। आप मेहमानदारी नहीं कर सकते, आपको इल्म है। आप नमाज में आपका दिल नहीं लगता, आपको इल्म है। आपका दिल नमाज में टिका के लगता है और आप वहाँ घंटों गुजार देते हैं, आपको इल्म है। आपको सफ़र जहर लगता है, आपको इल्म है। आपको सफ़र में जाना अच्छा लगता है, आप चीज़ बेच नहीं सकते। और कुछ चीज़ लोग हैं वो मट्टी भी बेच देते हैं। तो सबको ये जो कहा जाता है ना, किसी बादशाह ने नाराज़ होकर अपने वज़ीर को निकाल दिया, तो उसने कहा, अली जा, मैं तो आपका खादम, सर से पाँव तक आपका गुलाम, मुझे कोई काम दे दे। तो बादशाह ने कहा, तुम्हें सबसे फिर घटिया काम दूं, जाओ जाके समुद्र पे बैठ जाओ और जो लहरें आती हैं ना उनको गिना करो। तो उसने कहा, माई बाप, हुक्म आपका। वो जाके वहाँ बैठ गया। तो बादशाह ने 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट ली तो पता चला कि उसने तो वहाँ एक ताकतवर स्टेट विद इन स्टेट कायम, ज़रा समुद्र बहुत बड़ा होता है, तो जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरता उस पर वो टैक्स लगा देता। जो भी कश्ती गुजरती, वो उसने बाकायदा बंदे रख लिए कि कश्ती गुजरने से पानी में कितनी वेव्स पैदा होती हैं, कितनी लहरें पैदा होती हैं, तो हर लहर का उसने उस पर टैक्स लगा दिया। कोई बंदा नहाने जाता हो, कोई जंप मारता, तो उससे जितने ज़्यादा वेव्स पैदा होती। सो कहा जाता है कि जिस बंदे को काम आता हो वो तो लहरें गिनने से भी पैसा क्रिएट कर सकता है। तो हर बंदे को अपना इल्म होता है। जो मर्द अपनी खामी को तस्लीम नहीं करते, अभी जब जब से मैंने ख़ास तौर पे इन मर्दों वाले इशू पे, चूँकि अब इतने ज़्यादा केसेस थे, तो मैंने जानना चाहा कि पुरानी वजह कुछ और होती थी, आज की वजह क्या है। तो जितनी यूनिवर्सिटी की रिसर्चेस मैंने पढ़ी, मैं हैरान हो गया। जो लड़के अपनी गोद में लैपटॉप रख के देखते हैं, काम करते हैं, उनको एज़ोस्पर्मिया ज़रूर हो जाता है, उनके सारे स्पर्म्स मर जाते हैं। जो लोग अपनी पैंट की दाएं या बाएं जेब में मोबाइल रखते हैं और उनकी मोबाइल की ज़्यादा घंटी बजती है, उनको एज़ोस्पर्मिया होता है। आप सोचिए, ये तो पुराने ज़माने में कभी
ना सुना था ना सोचा था। तीसरी चीज़, जिस लड़के की नींद पूरी नहीं होती उसका एंडोस्पर्मिया हो जाएगा। जिस लड़के को टेंशन ज़्यादा है, स्ट्रेस है, चाहे कमाने की हो चाहे घर वालों की, रात की नींद नेकी तो है ही है कि बहुत सारे लोग आपके शर से बच जाते हैं। रात की नींद इनफैक्ट आपकी औलाद के लिए भी लाजिम है, आपकी सेहत के लिए भी लाजिम है। इनफैक्ट जो बैलेंस खुराक नहीं खाएगा उसको एंडोस्पर्मिया हो जाना है। अच्छा, इसी तौर पे जिसमें विटामिन ई की कमी है, जो धूप में नहीं बैठते, डेली 15 से 20 मिनट बैठना है। जो लोग ज़्यादा वर्जिश करते हैं उनको एंडोस्पर्मिया हो जाता है। जो लोग कम वर्जिश करते हैं उनको एंडोस्पर्मिया हो जाता है। आपने कभी सुना कुछ लोग जिम में जाते हैं, बगैर इंस्ट्रक्टर के वर्जिश करने लगते हैं और गोडे गिट्टे तड़वा के आ जाते हैं। जिम में जाएं, वर्जिश करें तो भी किसी कंसल्टेंट से आपको पूछना होता है कि मेरी बॉडी मेरे वज़न के एतबार से क्या क्या होना चाहिए। पिछले दिन एक लतीफ़ा हुआ, हमारे पास एक आया हुआ था गिफ्ट, उसमें एक सीरम था। तो ज़ाहिर है जो ख़ासतौर फेस सीरम है, ये डॉक्टर साहब उम्र, वज़न और उसकी जो जिसामत और जिल्द की हैयत माहियत उसके मुताबिक बनाती हैं। तो हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि हमारे पास ये एक गिफ्ट आया हुआ है, तो क्या किसी को दे दो? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, ये किसी का बना था और आपको गलती से आ गया। इनफैक्ट ये सबके लिए अलग अलग है। आप सोचिए कि अगर चेहरे की खूबसूरती के लिए बनने वाला सीरम सबका अलग अलग है और आप हर किसी का सीरम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर किसी का कंघा इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर किस्म की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब एक और रिसर्च मैंने पढ़ी, जो लड़के तंग ज़ेरे जामा इस्तेमाल करते हैं, पूछेंगे ज़ेरे जामा क्या है, तो ज़ेरे जामा जो अंडर गारमेंट्स हैं, अंडरवियर उसको कहते हैं। जो जितना तंग, यानी अगर आपको मीडियम साइज़ आता है और आपने स्मॉल पहन लिया, या आपको लार्ज आता है और आपने मीडियम या स्मॉल पहन लिया, तो ज़ाहिर है आपका जिस्म तो उस वक्त बिल्कुल टाइट हो जाएगा, पैंट आपकी कसी जाएगी, लेकिन आपके जिस्म का जो वो हिस्सा है उसके अंदर पलने वाले जो स्पर्म्स हैं वो मारे जाएंगे। इसी तौर पे याद रखिएगा, ज़िंदगी में जब मर्द अपनी खामी नहीं मानता तो फिर वो मुस्तकिल उसके अंदर चली जाती है, उसके अंदर बैठ जाती है, वहीं ग्रो करती है। और उन बेचारी औरतों का क्या कसूर? कसूर आपका, आपने अपना ख्याल नहीं किया, अपनी मुस्तकबिल को बर्बाद कर लिया, उन बेचारियों पे हाथ उठाते हो। मतलब ये मर्दानगी नहीं है, हमाकत है, बेवकूफ़ी है, कमज़ोरी है, बुज़दिली है। और बहादुरी ये होती है कि अपना इलाज कराते हैं, मसला मानते हैं, मसले को दूर करते हैं। मसले पे कंबल डालने से, मसले पे घास डालने से, मसले के ऊपर लेट जाने से मसला मरता नहीं है, दब जाता है। खातिन हज़रात, मर्दाना बांझपन के लिए कुछ तो एक्सरसाइजेज का मैंने आपसे जिक्र किया और इस तौर पे 2 स्पेशल मेडिसिन उसके लिए हमने तैयार करवाई हैं। इन दोनों हमारी डॉक्टर्स की टीम उस पर लगी हुई, मेरा ख्याल 1 हफ़्ता और लगेगा। एक का नाम तो स्पर्मैक्स है और इट्स वेरी यूज़फुल। जो दूसरी है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, 19-20 उसमें आइटम्स हैं। और वो जब हमने उसका पता किया, चूँकि ये नुस्खा पाकिस्तान के सबसे जो बड़े हकीम थे, हकीम अब्दुल्ला साहब, ये उनका है और वो बहुत पावरफुल और बहुत ताकतवर, यानी आजमाया हुआ आजमूदा है, जो नस्लों से इस्तेमाल हो रहा है। इस वक्त वो तैयारी के मराहल में है। तो होपफुली जिन लोगों को ये मसला है, इंशाअल्लाह ताला उनके लिए ना सिर्फ एक्सरसाइजेज, स्पर्मैक्स और ये जो पावर प्लस है, इंक्रीजिंग मैन पावर एंड फर्टिलिटी, ये सारा इंशाअल्लाह एक पैकेज होगा जो अगले हफ्ते तक हम आपको बता पाएंगे कि कैसे आपने मंगवाना है और किस तौर पे आपके घर बैठे वो उसकी डिलीवरी हो पाएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।